दिल्ली के निहाल विहार इलाके के फार्म हाउस में चली गोली। अज्ञात हमलावरों ने शकील सैफी के फार्म हाउस पर किया हमला। ताबड़तोड़ कई राउंड हुई फायरिंग। शकील सैफी का गार्ड घायल, फार्म में ही मौजूद थे सैफी। जी हां, दिल्ली के निहाल विहार इलाके में स्थित इस फार्म हाउस पर रविवार सुबह करीब 9 बजे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये फार्म हाउस दिल्ली की राजनीति व इलाके के चर्चित और जाने पहचाने नाम मोहम्मद शकील सैफी का है। घटना के वक्त शकील सैफी फार्म हाउस के अंदर ही थे। इस घटना में दरवाजे पर पहरा दे रहा उनका गार्ड घायल हो गया। गार्ड हरिनिवास के दोनों पैरों पर गोली लगी है। घायल हालात में उसे अस्पताल में भेजा गया। इसे गनीमत कहें कि दोनों ही गोलियां गार्ड के घुटनों के नीचे लगी हैं। दिन दहाड़े हुई ये घटना इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस भी हैरान और परेशान है कि आखिर हमलावर कौन थे और उनका मकसद क्या था। जिस तरह और जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे फौरी तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हमलावर केवल धमकाने ही आए थे। क्या ये हमला शकील सैफी को चेतावनी थी या मामला कुछ और है। बहरहाल इस घटना पर शकील सैफी का कहना है कि वो रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमलावरों ने फार्म हाउस पर आकर पूछा कि शकील सैफी कहाँ है और गार्ड के दोनों पैरों पर गोलियां मारकर फरार हो गए। शकील सैफी को एक गैंग पर शक है। इस गैंग के लोगों ने और कुछ बड़े बड़े अधिकारियों ने धमकी दी थी कि वो रेप के मामले में विक्टिम के साथ समझौता करवा दें। उनकी बात नहीं मानने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रेप का मामला आरपीआई पार्टी के सदस्य से जुड़ा हुआ है, जिसकी एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई थी। शक उन्हीं लोगों पर है। निहाल विहार में शकील सैफी का यह आलीशान फार्म हाउस इलाके के लोगों के बीच हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। कभी इसमें बड़े बड़े नेता आते जाते नजर आते हैं, तो कभी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां और कभी बड़े बड़े अधिकारी और कारोबारी। खुद कभी कांग्रेस में रहे शकील सैफी बीएसपी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी वो अठावले की पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरपीआई अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी ये माना है कि हमलावरों का निशाना शकील सैफी ही थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। कभी सरकारी सुरक्षा और निजी सुरक्षा गार्डों और बाउंसरों से घिरे रहने वाले सैफी आजकल इस फार्म हाउस में शांति से रह रहे थे, लेकिन इस घटना ने न केवल शांति भंग कर दी है, बल्कि उन्हें फिर से चर्चाओं में ला दिया है। अब सवाल है कि आखिर वो हमलावर कौन थे जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर गार्ड को घायल कर गए। हमलावर कौन थे और कितने थे, कैसे आए थे, इस पर स्थानीय लोग अभी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन दबी आवाज में ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि आखिर हमलावरों का मकसद क्या था। क्या वो नौसिखिया थे या फिर केवल गार्ड को गोली मारकर धमकाने के लिए आए थे। गार्ड के दोनों पैरों पर घुटने के नीचे ही गोली क्यों मारी। क्या ये फायरिंग शकील सैफी के लिए थी? यदि हाँ, तो उनका मकसद क्या था। स्थानीय पुलिस के लिए भी ये घटना हैरान करने वाली है। बहरहाल नए आए निहाल विहार थानाध्यक्ष महावीर सिंह के लिए ये घटना एक चुनौती है। हमलावरों की पहचान के लिए सैफी के फार्म हाउस और इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। परेशानी है कि ना तो फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कैमरे ही काम कर रहे हैं। हमलावर जिस तेजी से फायरिंग कर फरार हुए हैं, उससे ये घटना लूट के प्रयास की भी नहीं लग रही। तो क्या ये मामला किसी रंजिश का या रंगदारी का है या फिर किसी की सोची समझी साजिश है। निहाल विहार पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।